जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह का समय है और पढ़ने का अच्छा समय है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौलिक अधिकार, पॉलिटी, संविधान का मौलिक अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों के बारे में जाने हैं तो बहुत 12 से 35 तक इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर की दृष्टि से देखने लायक है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट इंग्लिश में बोलते हैं, 12 से 35। ठीक, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। ये मेरा अधिकार है, इनको हम ले सकते हैं, कोर्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए अधिकार है, जन्म के बाद होते ही नागरिकता अगर भारत की है तो ये आपको दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया, जो आपका यूएसए अमेरिका का संविधान है, उसके संविधान से कॉपी किया गया, वहां से उठाया गया। नंबर 1 पे आता है इसका समानता या समता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की बात की गई है। ठीक है, 14 में क्या कह रहा है आर्टिकल में? 14 आपका कहता है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधियों के का समान संरक्षण, यानी विधि के सक्षम समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान होंगे। जो भारतीय कानून है उसके सामने, गरीब हो या अमीर, उसके सामने सब कैसे होंगे? समान होंगे। सभी को समानता के अधिकार का कानून दिया जाएगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इसके ये जो है, जो कानून के सामने सभी समान रहेंगे, ये कहाँ से है? ब्रिटेन से लिया गया। जबकि कानून के समान संरक्षण, यानी इस कानून के दायरे में रह के सभी को समानता, मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो अपराध है, वो कहाँ से? अमेरिका से। सभी के लिए वो समान है, यानी ये नहीं कि गरीब को अलग और क्या बोलते हैं, अमीर को अलग व्यवस्था दी जा रही है या और कुछ है वो, यानी 14 समान, बिल्कुल समानता, सभी के लिए समान रखा जाएगा। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, सभी के लिए समान कानून, और कानून के सामने सभी समान। ठीक है, आर्टिकल 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत कौन किस जात का, किसका नहीं है, किसी को कोई, पहले क्या होता था, छुआछूत, कोई छोटी जात का तो बड़ी जात वाले को छूता नहीं था। वो चीज खत्म होती जा रही है, खत्म करने के लिए संविधान में कहा गया है। और देखने को भी दिखता भी है कि अब और अस्पताल का अंत ही होता जा रहा है। अब कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई किसी को ना छुए। छुआछूत है, छोटी जात और बड़ी जात वालों की अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। उपाधि होती है, जैसे हमें कोई अवार्ड दिया गया, उपाधि मिली, उसका अंत। जैसे हम कहीं से अवार्ड ले आए, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि रख सकते हैं। ये तो अपने भारत ही हैं। जैसे आपको शिक्षा के संबंध, जैसे आपने मास्टरी की ले ली डिग्री, तो आप मास्टर अपना नाम डाल दिए, ये क्या आपकी उपाधि तो मास्टर की। जैसे आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर लिख के अपने अपना नाम डाल दिए, ये आप ले सकते हैं। लेकिन विदेशियों से उपाधि ली है तो ये जैसे राष्ट्रपति के अनुपति, जैसे कोई बाहर का वो एक कोई है, मान लो बाहर से कोई ले आए, अवार्ड ले आए, ठीक है, तो अपने नाम के आगे डालने, वो अपने नाम के आगे डालने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए इस आर्टिकल 18 में कहते हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, अब आपका ऐसे समानता के अधिकार में आपके कौन से 12 से ले वो सॉरी 14 से लेके 18 तक, ले इम्पोर्टेंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं आपके? 14, 17 और 18, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, हमें इसमें फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम 19 से लेके 22 तक, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लगवा लगवा इसको पूरा देख लिया जाए। 19 कहता है आपका वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारियों का संरक्षण, सॉरी कुछ अधिकारों का संरक्षण है जो हमारे लिए, जैसे बोलने का संरक्षण, आना जाना, कहीं पर स्वतंत्र रहना, सभाएं करना, आंदोलन करना। देख लो
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, झंडा लहरा सकते, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, हथियार नहीं रख सकते, सभा कर सकते, किसी को जैसे रोड पर नहीं करना चाहिए, किस मतलब दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी पार्टी बना सकते, संगठन बना सकते, आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हो भारत में, आपको स्वतंत्र हैं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर कहीं भी रह सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति जैसे आपकी जमीन है, जैसे आपकी जमीन है, जमीन पहले तब तुम्हारा था, संपत्ति का अधिकार था, तो आप सरकार आपसे जमीन ले, आपकी इच्छा हो तो दो, अन्यथा ना दो। अब ये चीज खत्म कर दी। अगर सरकार कोई, जैसे आपका हाईवे बनना है, उसके बीच में आपकी जमीन आ रही है, तो सरकार आपकी जमीन ले लेगी और उसका उचित मूल्य देगी। जो वहाँ की रेट चल रही है उससे लगभग लगभग दुगना ही मूल्य देती है, पैसा ज्यादा ही देती है। लेकिन आपको जमीन सरकार आपकी ले ले। पहले क्या होता था, आपकी इच्छा हो तो जमीन दो, अगर इच्छा नहीं है तो जमीन नहीं दे। लेकिन अब सरकार आपकी जमीन ले लेगी। इस चीज को संपत्ति का अधिकार कहते हैं। इस चीज को मूल अधिकार से अब खत्म कर दिया, अब से 300 ए में डाल दिया, ये आपका आर्टिकल 31 में आएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1978 में 1444वें संविधान संशोधन से हटा दिया। अब से अनुच्छेद 300 का या 300 ए के तहत कानूनी अधिकार में रखा। अब ये कानूनी अधिकार, कानून चाहेगी तो उसे रखेगी, अन्यथा नहीं। अगला है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप व्यवसाय कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, आप हर तरह से स्वतंत्र हो। जो आपके जो कानूनी अधिकार के दायरे में रह गया, आपको व्यवसाय कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19 आपको क्या देता है, एकदम स्वतंत्रता, फ्रीडम देता है आपको। आर्टिकल पूरा 19 वाक के स्वतंत्रता आदि विषयों कुछ अधिकारों की संरक्षण संरक्षण दिया गया, आप बिल्कुल फ्री हो। आर्टिकल 20 क्या कहता है, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये है आपके अपराधों के लिए, अपराधों के लिए सिद्ध दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये क्या कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि जो अपराधी हैं उसे दोष सिद्ध करने की, यानी दोषी है या नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सजा, गलती आपने एक की है तो आपको कानूनी तौर पर एक ही सजा दी जाएगी, ना हर तरह की सजा दी जाएगी। ठीक है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून। जैसे आज आज आपने कोई केस कर दिया, क्राइम कर दिया, तो जो आज जो कानून है उसके अनुसार पिछला कानून है, पिछला कानून अगर है अब खत्म कर दिया उससे अनुसार ने, अगर अगर क्राइम हमने आज किया तो आज के अनुसार, चाहे कल आपकी पार्लियामेंट नया कानून बना दे उसके तहत, उससे सजा में सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन आज जो कानून चल रहा है करंट में, उसी के अनुसार हमें सजा दी जाए। ये मतलब इसके सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा। सजा जैसे आपको मिलेगी तो कैदी क्या दिया जाएगा, संरक्षण। जेल में अगर रखा जाएगा तो वहां पर उसकी संरक्षता रहेगी कि कोई उसको वैसी हानि न पहुंचे, जैसे बीमारी है और कोई उसे हानि होती है, वो उसको की देख रेख की जाएगी, पूरी संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 कहता के अनुसार जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाए। जैसे अपराधी, जैसे तुमने क्राइम कर दिया कोई, ठीक है, क्राइम करने के बाद जब तक आपको न्यायालय दोषी सिद्ध न कर दे, बिल्कुल आपको दोषी सिद्ध न कर दे, तब तक आपको क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा, अपराधी नहीं कहा जाएगा। जैसे एफआईआर होगी तो वो कोई अपराधी नहीं, जब तक न्यायालय कोर्ट आपको अपराधी घोषित ना कर दे तब तक
आप अपराधी नहीं हो, ये आपका आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21, इसमें आर्टिकल 21 आपका प्राण और देह स्वतंत्रता की संरक्षण, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण, हमारे प्राणों पर कोई आपत्ति आती है तो हम खुद ना कोई अपना एक्शन ले सकते हैं, वो चीज है इसमें। प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों को पुलिस चालान काट देती है। आर्टिकल 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। निजता, जो हमारा निजी, हमारी गोपनीय, अगर उसको कोई निजी जानकारी को अगर कोई खंडन करता, उजागर करता, न्यूज़पेपर में देता है तो उसके खिलाफ आप आर्टिकल 21 के तहत न्यायालय जा सकते हैं। यानी आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो आपके ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, चाहे देश में आपातकाल लग जाए चाहे कुछ। यानी कि 20 कहता है आपको एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, और जो कानून है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। जैसे कोई आपातकाल लग गया, भयंकर बीमारी आ गई, सारे आर्टिकल क्या किए सरकार ने, यानी मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मौलिक अधिकार अभी हम दे नहीं पाएंगे, आपात आ गया देश में, दिक्कत हो गई तो। लेकिन आपके 20 और 21 ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्या कोई आपकी जान नहीं ले सकता है, ठीक है, बिल्कुल भी। उसके लिए आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और एक, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके अनुसार दोष सिद्ध जब तक होगा नहीं तब तक आपको अपराधी घोषित नहीं किया है। ये 20 और 21, ठीक है, दोनों कभी भी खत्म नहीं होते। अब देखो, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। इसे रोका नहीं जा सकता, जो है ये मान्य होते हैं, ठीक। आपका आर्टिकल 21A, 21 का या 21A, ये बहुत पूछते, इतना इम्पोर्टेंट है भाई, किसी ना किसी पेपर में पूछ ही लेते हैं। इसे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। जैसे प्राइमरी स्कूल है तो निःशुल्क फ्री शिक्षा दी जाए 6 से लेकर 14 तक, ये सरकार का। और ये आपको सरकार अगर नहीं देती इसके तहत तो आप न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसका अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन 14 वर्ष तक लेते हैं सरकारी स्कूल में तो आपको फ्री दी जाएगी, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया। अगर कोई पैसा लेता है तो आप कानूनी तौर पर न्यायालय जा सकते हैं, ठीक। आर्टिकल आ गया आपका 22, आर्टिकल नंबर 22। इसमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित, गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कोई केस कर दिया है तो उसको गिरफ्तार कैसे किया जाए और निरोध कैसे किया जाए, उसके संरक्षण के बारे में। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी रक्षा करती हैं। गिरफ्तारी आपको कैसे की दी जाए, यानी कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। देखो, नंबर 1, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, यानी कि बताना पड़ेगा, कारण बताओ। वारंट आता है डाक द्वारा या पुलिस के कुछ लोग लेके आते हैं, आपका वारंट आया, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसको कारण बताना कहते हैं कि क्या कारण आपको जेल में या न्यायालय में आपको ठहरा गया। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे आपने कोई केस किया या नहीं, आप अपने घर पे तो आपको अगर पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है, पुलिस उठा के ले गई और जेल में बंद कर दिया, तो पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। पास का न्यायालय आपका जिला न्यायालय में या किसी न्यायालय में उसको क्या करना पड़ेगा, पेश करने। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको थाने में नहीं रख सकती। ये पुलिस का सिर्फ ले जाने का अधिकार, अपने थाने में रखने का अधिकार नहीं है। वही कह रहा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत, शरीर पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सशरीर बिल्कुल शरीर समेत, सिर्फ पूछताछ कर सकती है। सशरीर प्रस्तुत किया, पूछताछ जब करेगी जब कोर्ट उसको अनुमति देगा।
इससे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। जैसे यातायात है 24 घंटे में, जैसे थाने से न्यायालय जा रहे हैं, जैसे जाम लग गया तो ये यातायात का समय नहीं गिना जाएगा। और अवकाश का समय, जैसे बीच में संडे पर क्या छुट्टी होगी तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। जैसे आपने केस किया है या आप दोषी हैं या नहीं, अगर आपको पुलिस लेके जाती है तो आपको अपने मन पसंद का वकील रखने का पूरा अधिकार, आप जो चाहे उस वकील को रख सकते हो। ठीक है। निवारक विरोधी अधिनियम, इसकी आर्टिकल 22 के चौथे में इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसमें क्या कह रहा है, निवारक विरोध अधिनियम। अच्छा, आर्टिकल 22 का चौथा भाग है, इसमें क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है बल्कि अपराध को रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। जैसे कोई दिक्कत हो गई, कोई आदमी है, उस पर शक है कि इसके कारण कोई ना कोई केस हो सकता है गाँव में, जैसे चोर चपाटी वाला कोई आदमी है, उसके कारण मान लो कोई केस हो सकता है, दंगा हो सकता है। जैसे इलेक्शन के टाइम पर पुलिस आती है गांव में और कुछ लोगों को उठा के ले जाते हैं, उन पर केस होते हैं, तो उनसे डर होता है ये कुछ ना कुछ कांड कर दें, इसलिए उन्हें शक के आधार पर या किसी कारण के आधार पर उनको उठा ले जाएगी या फिर उनको ऐसी जगह रख देगी, जैसे किसी जेल में बंद कर दे, किसी होटल में बंद कर दे, उसे बोलते हैं नजरबंद कर देना। बिल्कुल किसी के सामने नहीं आने देगा, ना उसके पास फोन होगा, ना कोई सोशल अकाउंट के जा रहे में कोई, यानी सिर्फ अकेला होगा वही और उसके लिए खाना होगा। ठीक, उसी चीज को नजरबंद है। देखो, नजरबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे बोलते हैं नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारण विरोध अधिनियम कौन कौन से, एक तो 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। इसे 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया है। मीसा क्या है, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, इसका यूज अच्छी तरह नहीं हुआ, गलत कामों में ज्यादा हुआ, इसलिए इसे 1978 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया, यह अभी तक लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा लागू, ये अभी तक चल रहा है, यह करंट में सबसे खतरनाक अधिनियम है, वर्तमान में एकदम सबसे डेंजरस। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है अगर तुम भागोगे, अगर वो लेने आए तो उसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की रक्षा के तहत अगर कोई आपत्ति कोई आदमी उठाता है तो उसका क्या कर देगी, एनकाउंटर कर देगी पुलिस, टाड़ा। इसे 1985 में लाया गया, आतंकवादी के विरुद्ध से लाया जाता है, दुरुपयोग होने के कारण इसे 23 मई 1995 से समाप्त कर दी। कौन सा चल रहा, सिर्फ एक ही कानून चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बाकी सब क्या कर दिए गए, समाप्त। ये भी समाप्त, ये भी समाप्त, तो ये भी समाप्त, क्योंकि उनका यूज होने से ज्यादा उनका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा था, मतलब अधिकारी या नेता उसका फायदा ज्यादा उठा रहे थे। एक फोटा ये भी हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता था, इसे 2001 में प्रारंभ, 2004 में समाप्त कर दिया। ठीक है। आपका था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता किस किस चीज की है, आपको आर्टिकल 19, 20, ठीक, 19, 20, 21 और 21 का, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 22, इसके बारे में आप 22 पेपरों में नहीं पूछ लेते, नहीं भी पूछ सकते हैं, इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन 22 में आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पुलिस आ सकती है, तो आपको आपके जैसे आपके तहत कोई कार्रवाई होती है, तो इसमें इतनी जानकारी है कि आपको कानूनी तौर पर जानकारी हो गई है। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक, अब आपके आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। शोषण आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या क्या शोषण नहीं कर सकता? आर्टिकल 23 यानी 23 में कहता बालत श्रम, बालक पर श्रम नहीं करवा सकते, यानी श्रम होता मजदूरी यानी काम, जबरदस्ती काम। बालक पर कोई बालक है वो है बालक पर कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेरोजगारी, बिना वेतन पर कोई काम, जैसे आपको कोई काम पर लेके जाता, आप काम के लायक है, अगर काम पे जाता है तो उसको आपको वेतन देना पड़ेगा, मानदेय देना पड़ेगा, ठीक है। बिना वेतन के कार्य नहीं करा सकता। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे बाल श्रम और बेकारी कार्य कराया, बेरोजगारी जैसा कार्य कराया जा सकता है। जैसे कोई अपने देश में आपत्ति आ गई, भाई कमी पड़ गई किसी चीज की, तो हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं है, सरकार दे तो ठीक, ना दे तो कोई बात नहीं। इसके तहत आप कानून यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये देश की सुरक्षा की बात है भाई, देश की रक्षा की सुरक्षा की बात, आपको रक्षा करना पड़ेगा देश का। आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे 24 वर्ष की उम्र, 0 से लेके 23 वर्ष तक कोई भी खतरनाक काम नहीं कर सकते। जैसे पैकर्स बनते आपके ये दूर गोले वगैरह, बंदूक वगैरह, कास्तूल वगैरह, बहुत ही हैवी डेंजरस काम है, उसमें 24 साल के बच्चों कारखानों में काम नहीं किया जा सकता। 24 से प्लस कारखाने में ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म, आपका धर्म क्या है, आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपको आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसके बारे में जानकारी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 25 है, तो 25 को ही पढ़ेंगे। इसमें अंतःकरण की और धर्म के अवोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। यानी अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों के कृपाल तलवार रखते हैं सिख लोग, मोमडन दाढ़ी रखते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो क्या रखते हैं, टिक्की यानी चोटी बना लेते हैं। रखने की पूरी स्वतंत्रता। हम अपने धर्म के अनुसार रहने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू, हमें हमारा अधिकार है कि हम टेंपल जाना चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम टेंपल जाएंगे, ठीक है। हमें इसका पूर्ण अधिकार है। ऐसे ही सभी धर्मों को बिल्कुल पूर्ण अधिकार है कि है जैसे नमाज पढ़ना तो नमाज वो पढ़ सकते हैं, इसको सरकार रोक नहीं सकती है, ठीक है। बस दूसरे आदमी को उससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और कानून में कोई दखल नहीं होना चाहिए, और बाकी का सारा काम हम अपने लिए स्वतंत्र है। संस्कृति एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण, आर्टिकल कौन सा, 29। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। अगर वो अपनी भाषा के अनुसार किसी भी संस्था में प्रवेश लेता है वो प्रवेश ले सकता है। हिंदू चाहे तो उर्दू पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि उर्दू एक भाषा है, ना कि किसी की लैंग्वेज है धर्म की, वो भाषा है। संस्कृत भाषा है, कोई भी संस्कृत को पढ़ सकता है, उर्दू कोई भी पढ़ सकता है, उससे रोकने का अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक, आर्टिकल 30 कहता अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद का संस्थान खोल सकता है, सरकार उसे दंड देगी। जैसे अल्पसंख्यक है, अगर वो चाहे तो अगर उसे ज्यादा संकोच हो रहा है शिक्षा में, तो अगर वो चाहे तो अलग अपना स्कूल खोल सकता है, उसको स्कूल खोलना या कोई संस्थान खोलना, ठीक है। उसको क्या देगी सरकार, पूरा धन राशि देगी पूरी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा, आर्टिकल 31 पैतृक संपत्ति जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया। जैसे पैतृक संपत्ति हमारे माता पिता की संपत्ति या खेती है या घर है, कहाँ जाएगा, हमारे नाम में आएगा, बच्चों के नाम में आएगा, वो हमारी क्या हो गई, पैतृक संपत्ति। अगर सरकार चाहे, अगर कोई काम कर रही है उस जैसे रोड डाल रही है या पाइपलाइन डाल रही है, उसके बीच में अगर आ रहा है, जैसे लाइट
तार के खंभे खींच रहे उसके बीच में आ रहा तो संपत्ति को सरकार ले सकती है और उसका मुआवजा देगी। ठीक है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार से अलग करें। मौलिक अधिकार वो हैं जो हम अपने अनुसार ले सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो दे सकते हैं किसी को, नहीं तो वो हमारे हैं, उसके थ्रू हम कानून के तहत जा सकते हैं। और इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया, 300 का कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 19 का 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा, जबकि अर्जित संपत्ति की चर्चा, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमारे हैं, उसको सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती लेकिन सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। ठीक, अब आपका आगा संवैधानिक उपचार 32 से लेके 35 तक, जिसमें 32 आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, 32 ही पढ़ाएंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। 32 में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है भाग, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता। अगर 32 के तहत कुछ दिक्कत आ रही है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेक्षक और अधिकार पृष्ठता, तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट याचिका संबंधी जारी किए जा सकते। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृष्ठता। ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष क्या होता है? हैबियस कॉर्पस। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसको 24 घंटे के भीतर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यदि आपको बंदी बना लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो भी सशरीर, शरीर पर चोट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट, परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे काम नहीं करता है तो उस पर यह जानकारी किया जा, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसकी हम कंप्लेंट कर सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं उसके तहत। जैसे कोई पैसे ले रहा कोई काम करने के, तो उसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। रिश्वत के तहत उसको कानूनी तौर पर उसे सजा दिला सकते हैं, उसे बोलते परमान। अधिकार पृष्ठता, यह जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पृष्ठ किया जा पृष्ठता आता है। जैसे कोई काम कर रहा है और वो अधिकृत नहीं है, जैसे नंबर 2 का कोई काम कर रहा है जो कानूनी तौर पर गलत है, तो उसे रोक सकते हैं। अगर नहीं मानता तो उसके तहत हम कानूनी कार्रवाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, ये आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल का है, जो आपके आर्टिकल 20 और 21 है, उसके बारे में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे हम वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इनको मौलिक अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल आ जाए, चाहे राष्ट्रीय आपात लग जाए, चाहे कौन सा भी आपातकाल लग जाए। ठीक है, प्रतिषेध क्या कहता है आपका? यह ऊपरी न्यायालय में अपने निचली न्यायालय पर तब लगाया, जैसे ऊपरी न्यायालय है इस हाई कोर्ट और इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, जैसे, और इसके नीचे जिला वाले कोर्ट। ठीक है, ये इस पे लगाएगा और ये वाला इस पे लगाएगा। क्या कह रहा है? ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। एक ये आपका प्रतिषेध है, ये भी इसी प्रकार है। यह ऊपरी न्यायालय से अपने निचली न्यायालय तब लगाया जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना रही। जैसे कोई कानून है अपने अधिकार से बाहर जा रहा, उसके तहत क्या सुना रही है वो? जैसे हमारी हाई कोर्ट है, हम हाई कोर्ट में गए, उन्होंने हमें फैसला गलत दे दिया कानूनी तौर पर, तो इसके तहत हम कहाँ चले जाएं? सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? प्रतिषेध हाई कोर्ट पे लगा देगी और इसको सही कानून के तहत न्याय
दिया जाएगा। ऐसी आपका उत्प्रेक्षक है, जैसे न्याय, न्याय का क्या करती है, न्याय देने में क्या करती है, फैसले का उल्लंघन करती है। अधिकार क्या क्या करे, उल्लंघन। जैसे अधिकार है उसको अधिकार को नहीं देना चाह रही तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके हाई कोर्ट पर क्या लगा दो, उत्प्रेक्षक लगवा देंगे। ठीक है। अम्बेडकर के अनुसार 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आत्मा वाला भाग कौन सी, प्रस्तावना। इस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना। और किस आर्टिकल या अनुच्छेद को आत्मा कहते हैं, 32 को। किसी भाग की पूछे कौन सी है, प्रस्तावना। और किसी आर्टिकल को कहे तो आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा। दोनों संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 और अब भाग कौन सा, प्रस्तावना। ये 5 प्रकार के रिट के अनुसार 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी किया जा सकता है। देखो जो हम कर चुके हैं एक बार उसको देख लें। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 27। ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्वतंत्र समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 27 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 का गलत लग गया, 23 से 24। अब आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सच्चाई और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। आपका था संपत्ति का अधिकार 31, इसको क्या कर दिया, खत्म, कहाँ पहुंचा दिया, 300 ए में या 300 का में। और संवैधानिक उपचार 32, इसे क्या बोलते, संविधान की आत्मा बोलते हैं, आर्टिकल 32 में। ठीक है। जो आपके आर्टिकल 14, 20, 21 और 21 से 23, 24 और 25 और 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए, इसको दोनों के लिए माना जाता है, दोनों लोग ले सकते हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 जी केवल भारतीयों के लिए। ये अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तभी आपको ये अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। अगर मूल अधिकार की रक्षा कौन है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट 2026 आर्टिकल 2026 के तहत क्या करेगी, मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अगर इस पर कोई रोक लगाएगा तो कौन लगाएगा, आपकी संसद की रोक लगा सकती है। ठीक है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। आपकी इच्छा हो तो वोट डाले, नहीं तो मूल अधिकार नहीं है कि डालना ही डालना है, यह आपका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, इसमें कुछ नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। और स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। स्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है, सरकार कभी भी ले सकते हैं। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन होता है। जैसे हमने हड़ताल कर दी, हम रोड पे चक्कर काट रहे हैं, रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं, तो रोड पे चलने वाले लोगों क्या होगा, उनके मूल अधिकार का क्या होगा, हनन होगा, उनको चोट पहुंचे। तो ये काम करना मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। मूल अधिकार के बारे में पूरी जानकारी हो गई। हमारा सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।